चलिए ध्यान दीजिए, 5 मिनट थोड़ा सा कुछ बात बताएंगे। कह रहा है कक्षा में 3 विभाग ABC है, जिनमें क्रमशः 40, 80 और 30 छात्र हैं, तो संख्या का अनुपात 4:3 हो गया। उनका औसत भार क्रमशः 45 kg, 48 kg और 53 kg है। तो आपसे पूछ रहा है कि पूरे का औसत बताइए। ये देखिए सब एक ही टाइप का क्वेश्चन है, मतलब सेम कॉन्सेप्ट पे बनेगा, लेकिन सवाल उठता है ये है कि आखिर ये अप्लाई क्यों हो पा रहा है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3, वहाँ लिखा है कक्षा में 3 विभाग है, जिसमें 40, 50 और 60 स्टूडेंट है। 40, 50 और 60 स्टूडेंट है। इनमें से क्रमशः 10%, इसमें से 20% और इसमें 10% छात्र पास हुए, तो कितने परसेंट ओवरऑल पास हुए? तो कुल कितने परसेंट छात्र पास हुए? सवाल यही उठता है कि आखिर ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई कैसे हो जा रहा है। तो इसको हम समझा रहे हैं, ध्यान दो। यही कॉन्सेप्ट आपका एलिगेशन में भी काम आएगा। बिल्कुल बेस का बात हम कर रहे हैं, 0 लेवल का बात कर रहे हैं। थोड़ा सा गहराई में चला जाए, ध्यान दो। हेडिंग दीजिए पहचान का तरीका। पहचान का तरीका। ध्यान दो, अभी तक हम लोग बोल रहे थे ऊपर संख्या नीचे औसत। आप जैसे देख रहे थे रेशियो, जब पढ़ रहे थे तो आप लोग देखे होंगे कि उसमें टाइप्स ऑफ रेशियो जब हम बताए होंगे तो उसमें आप देखे होंगे कि एक तो क्वेश्चन डायरेक्टली बोलेगा कि आप इसका अनुपात बताइए, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होता था जहां डायरेक्टली नहीं बोलता था कि आप अनुपात बताइए, लेकिन वो पूछ वही रहा था। जैसे हम बताए होंगे कितना गुना कम, कितना गुना अधिक, कितना परसेंट कम, कितना परसेंट अधिक। इस तरह से भी अगर प्रश्न के अंत में इस तरह के लगा करके पूछा जाए तो समझिए कि आपसे कुछ नहीं, रेशियो पूछा जा रहा है। वैसे ही औसत भी कई तरीके का होता है। कई तरीके के कहने का मतलब है कई भाषा में पूछा जाता है। पहले तो डायरेक्ट बोल देगा कि औसत बताओ, जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख सकते हैं पूरे कक्षा का औसत भार क्या है। तो मतलब आपके दिमाग में समझ में आ गया कि ओ ये तो औसत निकालने के लिए बोल रहे हैं, तब आप औसत निकाल रहे हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होगा कि आपको वो बोलेगा नहीं कि औसत बताओ, लेकिन वो पूछ रहा होगा औसत है, लेकिन तभी समझेंगे कैसे। तो औसत का मतलब हम लोग समझे थे प्रत्येक का बराबर बराबर हिस्सा। वर्ड हम बोल रहे हैं, बस आपको नोटिस करना चाहिए। देखो जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर लिखेंगे, आप समझना।
कहीं लिखा हुआ है, जैसे औसत भार लिखा है ना 45 केजी, एक्चुअल में वो क्या लिखा है? औसत 45 केजी बोला है, मतलब 45 केजी प्रति छात्र, वो ऐसा लिखना चाह रहा है। इसको आप गौर से पढ़ेंगे तो ये लिखा होगा कि औसत भार अगर 45 केजी है तो मतलब है कि 45 केजी प्रति छात्र का वजन इतना, 48 केजी प्रति छात्र, 53 केजी प्रति छात्र। ये अलग बात है कि पूरा नहीं लिख करके उतना ही लिखा है आपसे। तो कहीं अगर लिखा है इतना रुपए प्रति केजी, इतना मीटर प्रति रुपए,
चलो ये सब एग्जाम्पल हम दिए हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि हमको करना क्या है, समझेंगे कैसे। और इसके बाद हम नोट में करके लिखवा देंगे एक ही चीज़ शॉर्ट में। देखो यहाँ पे ध्यान दो, हम बोले थे कि ऊपर संख्या लिखना है, संख्या या संख्या का रेशियो लिखना है, नीचे औसत लिखना है। तो औसत मतलब कैसे हम पकड़ेंगे, तो एक वर्ड में समझना है। देखो पहले हम बताएंगे, जैसे लिखा है रुपए प्रति केजी, तो इसको आप प्रति का साइन देते हैं इस ऑब्लिक को, तो ये प्रति के बाद क्या लगा हुआ है, केजी। इट मीन्स कि हमको जो संख्या लेना है वो केजी, 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी, यानी वेट का रेशियो लेना है हमको। केजी किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, वेट को। यानी कि हम जो संख्या का रेशियो लिखा करते थे, जो संख्या का रेशियो हम लोग जिसको हम बोल रहे थे, वो क्या चीज़ का संख्या होगा, वेट का, वजन का रेशियो लिखना होगा, और नीचे रुपए प्रति केजी रहेगा। फिर से लिखा हुआ है इतना मीटर प्रति रुपए, तो प्रति के बाद जो आपका यूनिट आया वो क्या आया है, रुपया। तो इसलिए हमको जो संख्या में लिखना है वो क्या चीज़ का रेशियो लिखना है, रुपया का। 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया। रुपए प्रति गाय, तो गाय का रेशियो का मतलब गाय का संख्या। तो यहाँ जो संख्या का रेशियो होगा, क्या चीज़ का संख्या होगा, गाय का संख्या। और नीचे इतना रुपए प्रति गाय, इतना रुपए प्रति गाय, तो पूरे गाय का औसत मूल्य क्या। केजी प्रति छात्र, तो यहाँ जो संख्या का रेशियो होगा, क्या चीज़ का रेशियो, छात्र के संख्या का रेशियो होगा। 20% लाभ अथवा हानि, 20% लाभ अथवा हानि, इसको हम लोग अभी लाभ हानि हम पढ़ा नहीं रहे। 20% लाभ या हानि बोलने का मतलब हुआ कि 20/100 लाभ या हानि, ऐसा लिखा है ना। अरे 20% लाभ मतलब 20/100 लाभ। लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, जब तक अलग से कुछ बात नहीं बोले, कंडीशन अलग है। तब 20 रुपये का लाभ हो रहा है, तो लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर, यानी कि ये क्रय मूल्य होगा और इसके ऊपर लाभ हुआ होगा 20, यानी क्रय मूल्य होगा 100 तो लाभ होगा 20, यानी कि प्रति 100 रुपया में 20 का लाभ, यानी 20 रुपये प्रति 100 रुपया क्रय मूल्य पर लाभ होगा। यानी कि यहाँ जो प्रति के बाद जो यूनिट लगा है वो क्या लगा हुआ है, क्रय मूल्य, जो कि डायरेक्टली आपको नहीं दिख रहा है। यानी कि जैसे लाभ हानि का बाद बोलेगा तो हमको संख्या क्या चीज़ का रेशियो लिखना होगा, क्रय मूल्य का। जो रटेंगे वो फंसेंगे। आगे लिख दिया 20% छूट MRP पे मिलता है, यानी 20/100 छूट, यानी 100 होगा MRP तो 20 आपको छूट मिलेगा, यानी कि 20 रुपये प्रति 100 MRP पे छूट दिया जाएगा। यानी कि यहाँ जो रेशियो हमको लिखाएगा संख्या का, वो क्या चीज़ का होना चाहिए, MRP का, अंकित मूल्य पर ही चूँकि छूट दिया जाता है। 20% ब्याज, यानी 20/100 ब्याज। आपको पता है कि ब्याज हमेशा क्रय मूल्य पे मिलता है कि नहीं, क्रय मूल्य पे मिलेगा ब्याज, मूलधन पे ब्याज मिलता है। यानी कि यहाँ जो रेशियो होना चाहिए संख्या में, वो क्या चीज़ का होना चाहिए, मूलधन का होना चाहिए। फिर से 20 रुपये प्रति वस्तु, तो प्रति के बाद क्या लगा है, वस्तु, यानी कि वस्तु का संख्या का अनुपात यहाँ पे होना चाहिए। लाभ प्रति वस्तु, प्रति के बाद वस्तु आए, यानी कि रेशियो यहाँ पे संख्या में वस्तु का संख्या का होना चाहिए। आगे लिखा है किलोमीटर प्रति आवर, तो आवर जो होना चाहिए, आवर यानी कि समय को रिप्रेजेंट करता है, यानी समय का रेशियो होना चाहिए संख्या के बदले। 20 रुपये प्रति टिकट, यानी टिकट का संख्या का अनुपात आपके पास होना चाहिए। प्रति के बाद क्या आया है, टिकट, यानी टिकट की संख्या का अनुपात होना चाहिए। और इतना रुपये प्रति शर्ट, यानी कि प्रति के बाद शर्ट आया, अर्थात शर्ट का रेशियो होना चाहिए संख्या के बदले। क्या यहाँ तक बात समझ में आया। अब शॉर्ट में लिख लो, शॉर्ट में लिखो, प्रति के बाद वाला जो यूनिट होगा, प्रति के बाद वाला जो यूनिट लगा होगा, प्रति के बाद वाला जो यूनिट लगा होगा, उसी का रेशियो, उसी के संख्या का रेशियो लिखना है। प्रति के बाद वाला जो यूनिट लगा रहेगा उसी का रेशियो लिखना है।
समझ में आया? हाँ ना, कुछ बोलिए। आया। इसका मतलब कि आज के बाद अगर कहीं भी आपको ऐसा कुछ दिखे, सुनो, ऊपर तो संख्या रहेगा और नीचे रहेगा इतना रुपए प्रति केजी, यानी कि जो भी वैल्यू आपको प्रति में दिखे, क्योंकि औसत का मतलब होता है प्रत्येक का हिस्सा। तब प्रत्येक का हिस्सा का मतलब, जैसे मेरा वज़न 50 किलो है तो हम बोलेंगे कि मेरा वज़न या औसत वज़न 50 किलो है। भाई एक के लिए औसत बोलो या एक का योग बोलो, बात तो सेम ही है। तो मेरा वज़न अगर 50 किलो है तो मेरा औसत वज़न 50 किलो है, यानी हम बोलेंगे 50 केजी प्रति स्टूडेंट, या जो मान लो प्रति व्यक्ति मेरा 50 किलो वज़न हुआ। यानी कि प्रति लगा हुआ जो भी आपके पास वैल्यू आएगा वो सब के सब क्या होगा? एवरेज होगा। कुछ बोले, समझ में आया बात? नहीं लगा? वो डायरेक्टली नहीं बोलेगा कि हम एवरेज है या एवरेज निकालो, लेकिन कहीं भी आपको दिखे 20 रुपये प्रति केजी, 20 रुपये प्रति मीटर, 20 रुपये प्रति वस्तु, या 1 मीटर प्रति वस्तु, 1 मीटर प्रति कुछ भी ऐसा, मतलब प्रति लगा हुआ अगर मिल जाए, वो समझना कि आपका क्या है? एवरेज है। समझ में आया? अब जैसे परसेंटेज, तो 20%, तो वो भी प्रति लगा हुआ है, प्रति 100 में 20, यानी कि जितना भी परसेंटेज है वो भी सब के सब क्या है? एवरेज ही है। जैसे 20% बोले तो प्रति 100 में 20, यानी वो भी आपका एवरेज ही बोल रहा है, डायरेक्टली नहीं बोला कि औसत 20, लेकिन वो भी क्या है? आपका एवरेज। यानी कि जितने भी परसेंटेज है वो भी सब के सब आपका एवरेज होंगे, या जितने भी प्रति वाले वर्ड आपको दिख रहे होंगे ये सब के सब एवरेज होंगे। समझ में आया? तो अब हम थोड़ा सा आपको इसका एप्लीकेशन दिखाते हैं फिर से, ताकि आपका क्लियर हो जाए बात हम क्या बोलना चाह रहे थे। क्या करें, इसको प्रूफ करके दिखाएं क्या? आप कहेंगे तो कर देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। एगो छोटू सा क्वेश्चन कोई निकालिए ना, है बड़ा करेंगे तो आपका टाइम बर्बाद होगा। रुको हम देख लेते हैं कोई छोटा सा क्वेश्चन। कल वाला निकालेंगे तो फिर इतना लोचा ही हो जाएगा। चलो हम इसी क्वेश्चन को करते हैं, हटाओ अब कहाँ कहाँ ढूंढते रहे। एक कक्षा में 24 छात्र में से, अब ध्यान दीजिए इधर, 6 का औसत ऊंचाई 1 मीटर 15 सेंटीमीटर है। इसका मतलब हम बोलेंगे 115 सेंटीमीटर प्रति छात्र। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? 6 छात्र का औसत ऊंचाई जो है गो छात्र का औसत ऊंचाई जो है 115 सेंटीमीटर प्रति छात्र की दर से है। अरे हाँ या ना? आगे लिखा हुआ है 8 छात्र का औसत ऊंचाई 105 सेंटीमीटर प्रति छात्र है, तथा शेष कितना बचा? 8 6 14 10 24। 10 छात्र का औसत ऊंचाई 111 सेंटीमीटर प्रति छात्र है।
तभी ना औसत बोलेंगे। अब यहाँ ध्यान दो, कटता है तो काट लेते हैं। 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10। औसत निकालना है। औसत बराबर आपको पता है ना, औसत बराबर योग बट्टा संख्या। तो ये 3 गो छात्र हैं, औसत है इनका, तो योग हो जाएगा 3 छात्र गुने 115 सेंटीमीटर प्रति। गलत नहीं लिखे है ना, बोलना अगर गलत लिखे होंगे तो। जोड़ 4 छात्र इंटू 105 सेंटीमीटर प्रति छात्र। आगे है 5 छात्र इंटू 111 सेंटीमीटर प्रति छात्र। अब बटा संख्या कै को होगा, 4, 3, 7 और 5। अब ध्यान दीजिए, अच्छा जब औसत आएगा तो क्या चीज़ में आएगा भाई? ये तो विश्वास है ना, दिल से विश्वास है। तो देखो छात्र से छात्र क्या हो गया, होगा ना। तो आपका बच जाएगा कौन चीज़? इससे ज़्यादा प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि और प्रूफ करना है आगे। कुछ बात बोले समझ में आया? अरे कॉमन सेंस की बात है भाई, दिमाग लगाओ। अगर यहाँ केजी होता यहाँ प्रति केजी नहीं होता तो केजी से केजी आपस में कटेगा? नहीं कटेगा। और जब नहीं कटेगा तो फिर ये आएगा कहाँ से, बीच वाला यूनिट। इसका मतलब जो यूनिट ऊपर होगा वही यूनिट प्रति के बाद वाला होगा, या दूसरे शब्दों में जो प्रति के बाद वाला यूनिट होगा वही ऊपर भी यूनिट होगा। समझ में आया मेरा बात क्या बोले? तो इसलिए ये बात आपको हम बताने का प्रयास किए हैं ताकि आप कोई भी चीज़ रटिए मत, समझिए। हमको तो लगता है कुछ लोग को ये बात भी नहीं समझ में आया हम क्या किए। नहीं, कोई आपसे मान लीजिए कि कभी मास्टर बनिएगा और कोई आपसे पूछेगा कि सर आखिर ऐसा करेंगे का है, तब क्या कहिएगा? कहिएगा कि नियम अनुसार कोई किताब में दिया हुआ है या हमने सीखे हैं टीचर से इसलिए आपको ये बता रहे हैं। ऐसा नहीं है। हर चीज़ का बेस है, बेस आपका स्ट्रॉन्ग है, कहीं दिक्कत नहीं होगा, फंसिएगा नहीं। तो हम आपको इतना ही बात बोले कि जो प्रति के बाद वाला यूनिट लगा रहेगा वही यूनिट संख्या में भी रहेगा, ये हमेशा ध्यान रखना। और रटना नहीं है, क्यों रहेगा उसका भी हम कारण आपको बताएं। क्योंकि ओवरऑल जब एवरेज आप निकालिएगा तो यूनिट तो वो होना चाहिए एक। चलो अब हम क्या करेंगे कि कुछ क्वेश्चन जहाँ तहाँ से बताएंगे, आप ध्यान देना। इसी चीज़ का एप्लीकेशन करते हुए हम कुछ बताएंगे। हम बोले कि जितने भी परसेंटेज हैं वो सब के सब आपके एवरेज हो जाएंगे, ध्यान दो, क्योंकि वो भी तो प्रति लगा हुआ है। ध्यान देना, एक कक्षा में 3 विभाग है जिसमें क्रमशः 40, 50 और 60 छात्र हैं। इस क्वेश्चन के भावनाओं को समझो कि कह क्या रहा है। कह रहा है इनमें से क्रमशः किनमें से जो भी स्टूडेंट है उनका 10%, 20% और 10%। इसका मतलब ये 10% और 20% क्या लिखा है जो हम बता दे रहे हैं, ये लिख रहे हैं जितने भी स्टूडेंट हैं, यानी कुल स्टूडेंट होंगे 100 तो उसमें से 10 पास हुआ है। यदि कुल स्टूडेंट होंगे 100 तो उसका 20%, हालांकि अलग अलग संख्या है। फिर जो भी स्टूडेंट होंगे उसका 10%, ये पास हो रहे हैं। यानी कि ये नीचे जो आ रहा है ना वैल्यू आपका 10% का मतलब 10/100, 20% का मतलब 20/100, 10% का मतलब 10/100, ये आ रहा है नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट का। जितने भी स्टूडेंट है उसका 10%, 20%, 10%। यानी कि हमारे जो संख्या होना चाहिए, रेशियो क्या चीज़ का होना चाहिए, नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स का, जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है। ये आपको समझाने के लिए, बाद में तो प्रैक्टिस कर लिया तो सब पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। इसमें से 10% पास हो रहे हैं, इसमें 20% और इधर से 10%, तो ओवरऑल कितने परसेंट पास हुए यही हमको बताना है। छोटा है, डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं हम लोग। 10 चौके 40 और 20 पचे 100, 140 और 60,
200 और 200 बटा 6 4 10 और 5 15, 5 से 3 बार में, 5 से 20 बार में 13.1/3%। या तो आप किसी एक को मान के भी चल सकते हैं, है कि नहीं? चलो किसी एक को मान लेते हैं। बोलो कम लेकर आ रहा है कि ज़्यादा? ज़्यादा फायदा होगा 10, तो 5 से 10 बचे। बोलो कम लेकर आ रहा है कि ज़्यादा? तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा औसत में? कम लेकर आता तो फ़र्क पड़ता, ज़्यादा लेकर आता तब वो फ़र्क पड़ता, बराबर लेकर बैठा हुआ तो उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलो तो 6 4 10 और 5 15, 5 3 आई 15, 5 10 से 50, यानी कि 3.1/3 और यानी 13.1/3%। देखिए किसी कस्बे की जनसंख्या 9600 है, जिनमें पुरुष और स्त्री की संख्या का अनुपात 7:5 है। संख्या का अनुपात ऑलरेडी आपके पास गिवन है 7:5। हमको 9600 से कोई लेना देना नहीं है। अगर हम 9600 को लेकर के चलेंगे तो अलग अलग पुरुष और महिला का संख्या निकाल सकते हैं, और जब अलग अलग निकालेंगे भी तो हमको पता है जब औसत हमको निकालना है तो संख्या अगर कटता है तो काट भी लेंगे, और काटेंगे तो फिर से वही आ जाएगा, यानी 7:5 ही आएगा। कह रहे यदि पुरुष में 70% साक्षर है, कोई लड़की लोग है इसमें जो कि जाके कंप्लेन कर रही है बाहर, कह रही है कि सर बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं। स्लो नहीं पढ़ाएंगे तो आप ज़्यादा दिन मेरे यहाँ महीना दीजिएगा? बताइए। तथा स्त्रियों में 40% साक्षर है। हम सुनते हैं यहाँ का ऐसा बताते हैं लोग। देखो हम किसी टीचर का बुराई नहीं कर रहे हैं, ऐसा मत दिल में लाना, मेरे अंदर आज तक ऐसा कोई फीलिंग नहीं रहा है, लेकिन सुनते हैं कि बताते हैं लोग, 9वां 10वां वाला खूब ये खेला खेलते हैं लोग कि एकदम धीरे धीरे पढ़ाएंगे लोग, कहे लायक तो ज़्यादा दिन तक बच्चा आएगा हमारे यहाँ पढ़ेगा तो ज़्यादा फीस देगा। मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं रहा आज तक, आप मानिए ना मानिए तो आपके अंदर की बात है। आप विश्वास कीजिए हम तेज पढ़ाएंगे तो आप टिकबे नहीं कीजिएगा, भाग जाइएगा, मेरे पढ़ाई अच्छा नहीं लगेगा आपको। फिर हम तेज पढ़ाने के लिए बदनाम थे, बहुत फास्ट पढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा होमवर्क देते हैं, इसीलिए हमारा क्रेडिट ख़राब है स्टूडेंट के बीच में। ध्यान दो इधर। कह रहा है बताइए कि पूरे कस्बे की साक्षरता प्रतिशतता क्या है? तो किसी एक को चलेंगे, मानो 70 हम लेके चलते हैं, तो कम लेकर आ रहा है नुकसान होगा, यानी कि माइनस 1 से 30 का, तो 5 से 30 बचे 150 अब बटा 7 और 5 6 से लग रहा था नहीं, 2 12 24, यानी कि 12.5% घट जाएगा। तो 70 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा? 58। 58 में से आधा और घटा दीजिए, तो देखो पुरुषों में 70%, यानी जितने भी पुरुष होंगे उसका 70%, तो उसका 70% का मतलब कुल का 70% पुरुष, यानी जो प्रति के बाद आ रहा है वो पुरुषों की कुल संख्या आ रहा है, यानी कि रेशियो भी होना चाहिए पुरुष की संख्या का, हमने ऑलरेडी ले रखा है। यही चीज़ आपको अभी सीखना है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए अब। 7 देखते हैं क्या आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं कि खाली ऐसे ही बना रहे हैं। लिख रहा है 18 ग्राम और 12 ग्राम के 2 सोने के अंगूठी में सोने के सूता 20 कैरेट और 15 कैरेट है,
और दोनों को अगर हम पिघला दें अंगूठी को एक साथ, तब पिघलाने के बाद जो एक नया अंगूठी तैयार होगा, तो नए अंगूठी में सोने का शुद्धता कितना कैरेट होगा, ओवरऑल कितना कैरेट होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए 18 ग्राम और 12 ग्राम का मतलब हुआ 3:2। 18 ग्राम और 12 ग्राम तो वजन का अनुपात है ये देखो हम इधर वजन का अनुपात लिखे हैं 3:2। समझाने के लिए सब बात हम आपको बोल रहे हैं, लिख रहे हैं। और आगे लिखा है सोने की शुद्धता 20 कैरेट और 15 कैरेट है। माने इसमें शुद्धता जो है वो 20 कैरेट है और इसमें शुद्धता 15 कैरेट है। इससे क्या ये औसत लिखा हुआ है बताओ? ये 20 कैरेट खाली लिखा हुआ, प्रति तो लगा हुआ नहीं है, तो ये औसत कैसे हो गया? लिखा है प्रति, नहीं लिखा है, लेकिन वो कहना क्या चाह रहा है? सोने की शुद्धता 20 कैरेट का मतलब प्रति ग्राम में 20 कैरेट, वो ये बोलना चाह रहा है। यानी 20 कैरेट प्रति ग्राम शुद्धता है और इसमें 15 कैरेट प्रति ग्राम। तो प्रति के बाद ग्राम यूनिट आ रहा है, ग्राम वजन को रिप्रेजेंट करता है, तो हमें भी वजन का रेशियो चाहिए, यानी कि 3:2। बिल्कुल सही है। फिर छोटा है, ऐसे भी हम लोग गुना कर सकते हैं। 20 × 60 और 15 दूनी 30, 90/3 × 5 कितना? 18 कैरेट। चलिए ध्यान दीजिए, ये नंदलाल वाला क्वेश्चन आपको हर जगह मिलेगा, प्रीवियस पेपर भी पलटिएगा, वहाँ पर भी कह रहा नंदलाल ने 20 कॉपियाँ, सुनो सीखो, नंदलाल ने 20 कॉपियाँ 100। अब हम प्रॉफिट लॉस में देख रहे हैं इस क्वेश्चन का एप्लीकेशन, इस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन। देखो ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। नंदलाल ने 20 कॉपियाँ 108 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदा है। पहले क्वेश्चन को समझो। इसमें से 8 दर्जन कॉपी 10% लाभ पर और शेष को 20% बेचा, तब पूरे में उसको कै % का लाभ या हानि होगा? हालांकि दोनों को लाभ पे बेचा है तो हानि तो होगा नहीं, तब पूरे में कितना का लाभ होगा ये आपसे पूछ रहा है। ध्यान दीजिए, जब इसको परसेंटेज से बनाइएगा तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, ये हम आपको बोल रहे हैं। और हम जो आपको अभी इस कॉन्सेप्ट से जो हम लोग करेंगे, इससे आसान हमारे समझ से तो अभी तक नहीं हो सकता इस क्वेश्चन का, कितनों आप दाएं बाएं कर लीजिए। नंदलाल ने 20 कॉपियाँ खरीदा है 108 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से। ये दर्जन होगा। ये मास्टर पेन है, मास्टर टूल है, ये हर जगह अप्लाई होता है। देखो ऐसे नहीं चाहिए हम लोग को, देख लीजिए ये वाला यहाँ पे भी लगेगा। 20 दर्जन कॉपी खरीदे हैं आप 108 रुपये प्रति दर्जन की दर से। अच्छा 20 दर्जन खरीदे 108 रुपये प्रति दर्जन की दर से, तब 20 दर्जन का मतलब है 240 कॉपी। तो 240 कॉपी में कोई ऐसा एक कॉपी जो सस्ता या महंगा पड़ा हो बताओ? कि सबका रेट सेम रहा होगा? बोलिए। क्योंकि 108 रुपये प्रति दर्जन की दर से कर दे। हड़बड़ाइए नहीं, जब आपको होमवर्क दिया जाएगा तो बड़ा मस्त मस्त क्वेश्चन मिलेगा, ट्राई कीजिएगा, अच्छा लगेगा। 20 दर्जन कॉपी खरीदा 108 रुपये प्रति दर्जन की दर से, इसमें से 8 दर्जन कॉपी 10% लाभ पर और शेष को 20% लाभ पर, तब पूरे लेन देन में उसे कितने का लाभ हुआ? पहले ध्यान दो, 8 दर्जन कॉपी को बेचा है 10% लाभ पर और शेष कितना बच गया? 12। अब 12 दर्जन को बेचा है 20% लाभ पर, संख्या अगर कटता है तो काट लेंगे। 8 डेढ़े 12 का मतलब 2:3। छोटा है डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि पूरे में कितने % का लाभ? तो 10 दूनी 20 और 20 × 60 और 20 80/5 यानी कै %? आंसर देने में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, अब समझने में दिक्कत होगा। ध्यान दो, ये आंसर सही क्यों हो गया तो इस पर विचार करो।
ध्यान दो, ये लिखा हुआ है औसत लाभ का 10% लाभ, 20% लाभ, यानी कि लाभ या हानि जो लिखा है वो कहीं ना कहीं वो लिखा है 10 रुपया प्रति 100 रुपया के खरीद पे लाभ, 20 रुपया प्रति 100 के खरीद पर लाभ, यानी कि प्रति के बाद वो क्रय मूल्य वाला यूनिट लगना चाहिए, क्योंकि लाभ हानि किस पे, क्रय मूल्य पे, अभी हम बताए थे। यानी कि जो रेशियो होगा वो हमारा क्या चीज़ का होना चाहिए, क्रय मूल्य का होना चाहिए। लेकिन हम लोग यहाँ पे 8 दर्जन या 12 दर्जन लिखे हैं, ये क्या चीज़ का लिखे हैं, रेशियो, संख्या का। तो ये गलत हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, समझने के दृष्टिकोण से ये गलत हुआ, बनावट के दृष्टिकोण से सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दो। तो क्रय मूल्य का रेशियो निकालेंगे हम। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, छोटू सा। 1 दर्जन का दाम है 108 रुपया। 1 दर्जन का दाम कितना है? तो हम 8 दर्जन खरीदे होंगे, तो 8 दर्जन का खरीद मूल्य 108 गुणे 8 होगा, होगा कि नहीं होगा? अब शेष बचा कै दर्जन? 12 दर्जन। और 1 दर्जन का कीमत कितना है? तो 12 दर्जन का कीमत इतना ही ना होगा। अब बोलो, क्या 108 से कोई फर्क पड़ा? चूँकि रेट कांस्टेंट है, इसलिए जो रेशियो इनके संख्या का होगा, मतलब क्वांटिटी का होगा, वही रेशियो क्रय मूल्य का भी हो जाएगा। हाँ, अलग अलग रेट से खरीद बिक्री होगा तब जाके अंतर आएगा। वैसा भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है। 120 दर्जन कॉपी टोटल खरीदा, उसमें से बोलता कि कुछ को 108 रुपये प्रति दर्जन की दर से या कुछ को 90 रुपये प्रति दर्जन की दर से, तब तो अलग हो जाता। तब तो हमको यहाँ ये सब ले करके चलना पड़ता। हमने रेट को यहाँ नहीं लिया था, क्योंकि रेट सबके लिए कांस्टेंट था, 8 दर्जन के लिए, 12 दर्जन के लिए। तो यहाँ पे अब फिर से वही हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, यानी कि क्रय मूल्य का रेशियो कितना हो जाएगा? 2:। अब क्रय मूल्य पर ही तो लाभ हानि की गणना होता है। इस पे 10% का लाभ और इस पे 20% का लाभ, पूरे में कै % का लाभ। समझ में आ रहा है कुछ कुछ? आप लोग को, हमको तो डाउट लगता है हमेशा, ये क्रय मूल्य का रेशियो क्यों लिखे? क्योंकि ये बोला 10% लाभ, लाभ यानी हमेशा क्रय मूल्य पर। ये 10 रुपये प्रति 100 रुपया खरीद पर लाभ, ऐसा बोल रहा है। यानी कि प्रति के बाद ये क्रय मूल्य लगा हुआ है, यानी हमें ऊपर क्रय मूल्य का रेशियो चाहिए। यहाँ बोलता, सुनो इधर, यहाँ बोलता 10% ब्याज, यहाँ बोलता 20% ब्याज, तो यहाँ हमको रेशियो क्या चीज़ का लेना पड़ता? मूलधन का, क्योंकि ब्याज यहाँ हमको औसत लिखना है, औसत में प्रति लगना जरूरी है, और यहाँ प्रति लगेगा 10/100 रुपया लाभ, ब्याज का मतलब प्रति 100 रुपया मूलधन पे 10 रुपया ब्याज, यानी कि यहाँ प्रति के बाद मूलधन लगा हुआ है, इसलिए यहाँ मूलधन का रेशियो चाहिए। अगर बोलता है यहाँ 10% छूट और कुछ पे 20% छूट, तब हमको यहाँ पे MRP का अंकित मूल्य का रेशियो लिखना होगा, क्योंकि छूट अंकित मूल्य पर देता है। प्रति के बाद यहाँ अंकित मूल्य लगा हुआ है, प्रति 100 रुपया में 10 रुपया का छूट, यानी कि अगर MRP 100 रुपया होगा तो छूट 10 रुपया मिलेगा, अर्थात यहाँ प्रति के बाद MRP लगा हुआ है, यानी MRP का रेशियो चाहिए। अब जिनको मास्टर बनना होगा वो इतना देर में तो समझ जाएंगे, और जिनको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, जिनको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, तो वो खैर कोई बात नहीं, आप पीछे से हाँ में हाँ मिलाते हुए बढ़िए आगे। देखिए सेम एक क्वेश्चन है 12 नंबर। करे कपड़ा व्यापारी टोटल 380 मीटर सिल्क 55 रुपये प्रति मीटर की दर से खरीद कर इसका 3/4 भाग 6% लाभ पर और शेष को 2% लाभ पर, तो पूरे में कितने % का लाभ? तो जैसे ही बोला पूरे में कितने का लाभ, तो मेरे दिमाग में आया कि ओ ये पूरे ग्रुप पर आधारित क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिए, टोटल खरीदा है 380 मीटर, हालांकि 55 रुपये प्रति मीटर की दर से ही सबको खरीदा है, और जितना भी खरीदा है उसका 3/4 भाग को पहले वो काट करके बेच दिया है 6% लाभ पे।
तो ध्यान दीजिए, टोटल 380 का 3/4 निकालने से बेटर है कि हम लोग पहले ही पढ़े इसका, किसका, जितना भी खरीद कर लाया होगा उसका, यानी कुल का 3/4 भाग 6% लाभ पर, यानी टोटल कपड़ा खरीदा होगा 4 मीटर, तो 3 मीटर को बेचा है कै % लाभ पे, तो बचा हुआ कितना मीटर बचा, शेष को बेच रहा है 2% लाभ पर, तब पूरे में कै % का लाभ। तो ध्यान दो, ये जो हम लोग लिख रहे हैं 3:1, ये हम क्वांटिटी का रेशियो लिख रहे हैं, मात्रा। 2 मीटर 3 मीटर ये लेंथ है हमारा, क्वांटिटी का रेशियो है। हमको चाहिए था लाभ हानि का, मतलब यहाँ कौन चीज़ का रेशियो चाहिए था, क्रय मूल्य का। लेकिन खुशी इस बात का है कि जो रेशियो क्वांटिटी का होगा वही रेशियो इनके क्रय मूल्य का भी हो जाएगा, क्योंकि सबके लिए खरीद मूल्य एक समान है। देखो ना, 55 रुपये प्रति मीटर की दर से खरीदे हैं, तो 1 मीटर का दाम 55 रुपया, तो 3 मीटर को पहले बेचे हैं, तो 3 गुने 55, और फिर 1 मीटर का दाम 55 रुपया, तो अगला शेष 1 मीटर बेचे हैं, तो यहो तो 55। तो यानी कि जो रेशियो क्रय मूल्य का होगा वही रेशियो इनके क्वांटिटी का भी हो जाएगा, जो क्वांटिटी का वही इनके क्रय मूल्य का होगा। अब छोटा है तो डायरेक्ट ही गुना कर लेते, 36 या 18 2 20/4, यानी कै %। पेनों नहीं लगाना था। समझ में आ रहा है? हमको तो लग रहा है यहीं से आप लोगों का काम गड़बड़ हो गया है। तेरह या ध्यान दो, कह रहा है एक व्यक्ति 10,000 रुपये को 4 भागों में उधार देता है। यदि वह 2,000 रुपया पे 8% इतना % ब्याज देगा, तब ब्याज हमेशा मूलधन पे दिया जाता है। 2,000 रुपये पर 8% ब्याज, अगला 4,000 रुपये पे 7.5% ब्याज, 4 × 2 = 6, अगला 1,400 रुपये पर 8.5% ब्याज, और शेष कितना बचा, 4 × 2 = 6, 1 7,400, 7 × 3 = 10, तो 2,600। इस पर मिल रहा है उसको कै % ब्याज, 9%। देखो जब ब्याज का बात होगा तो ब्याज किस पे दीजिएगा, मूलधन पे। तो ये तो मूलधन ही तो लिखे हुए, इतना रुपये पे इतना ब्याज, इतना रुपये पे इतना ब्याज। आपसे पूछ रहा है कि पूरे धन पर उसका औसत कितना ब्याज मिलेगा। तो ध्यान दीजिए, कटता है तो काट लीजिए संख्या को, 2 0 2 0 2 0 2 0, अभी भी कटेगा। 2 से 13 बार में, यहाँ 14,000 था ना, अच्छा 1,400, 2 7 14, 2 20 40, 2 10 20। छोटा है तो डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं, या तो किसी एक को मान लो। चलो हम 8.5 को मान लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, बोलिए कम लेकर आ रहे हैं कि ज़्यादा, फ़ायदा होगा। 0.5 का, तो 13 × 5 = 65, यानी 6.5। बोलो कम लेकर आ रहा है कि ज़्यादा, नुकसान होगा। माइनस कितने का, 1 का, तो 20 से। अब यहाँ परसेंटेज बार बार लिखने का फ़ायदा है, हमको पता है परसेंटेज में हल ही कर रहे तो परसेंटेज छोड़ दीजिए। एक्चुअल में यहाँ परसेंटेज लगा होना चाहिए। अब यहाँ पर भी देखो कम लेकर आ रहा है कि ज़्यादा, कम नुकसान होगा। 0.5 का, तो 10 से 5 का। अब यहाँ पे बटा 13 7 20, 20 40, 10 50, तो -20 और -5, -25, अब बटा 25 में से 7 घटा देंगे, 18, 18.5, अब बटा 50। एक काम कीजिए, इसको गुना 2 कर दीजिए, तो 50 दूना 100, तो 8 दूनी 36 और 1 37, और 2 अंक के बाद दशमलव भी देना है।
0.37 हो जाएगा ना, 2 अंक के बाद दशमलव बैठेगा ना। 18 दूनी 36 और 1 37, ये 3.7 हो गया। इसका डबल किए तो आइए कितना हो गया 100। 3.037 हो रहा है, 0.037। तो 8.5% में से 0.037, 10 में से 7 जाएगा 3, 9 में से 3 जाएगा 6, 4, 8.4। 8.3 नहीं आएगा। 18 का 18.5 का डबल कितना होगा 37। एक अंक के बाद दशमलव होगा ना। आई 50 दूनी 100, 18.5 का डबल कितना होगा। ओहो ठीक 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 37 होगा, हम 0.37 लिख रहे हैं, तो ये 0.37 हो जाएगा, सॉरी 0.37। $8.13 बी नंबर। ऐसा तो क्वेश्चन लगता है कल भी एगो हम लोग किए थे, और आपको जब होमवर्क दिया जाएगा तो उसमें अभी 2023 तक का लगभग क्वेश्चन मिल जाएगा। 4-5 गो क्वेश्चन ऐसा डाले हुए हैं। प्रथम 3 महीने का औसत खर्च 2000 रुपये प्रति माह, तो ऊपर माह का रेशियो लिखा है। अगले 4 महीने में 2600 रुपये प्रति माह की दर से, और अंतिम 5, 4, 3, 7, 5, 12, 2200 रुपये प्रति माह ये औसत खर्च दिया हुआ है। तो औसत खर्च, और हमसे पूछ रहा है औसत मासिक आय, तो आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत, और बचत हमेशा इस तरह के प्रश्नों में अभी तक जो भी दिया है वार्षिक ही देता है। देखो यदि वर्ष के अंत में कुल बचत 3800 रुपया है, तो ध्यान दो बताने के पीछे कुछ कारण है। 2200, 2600, 2000 मान लेते हैं। अब बोलो कम लेकर आ रहा है कि ज़्यादा, फायदा होगा। 1 से 600 तो 4 से, बोलो कम लेकर आ रहा है कि ज़्यादा। अरे वो तो देख रहे हैं, हमको 2200 ही लेना था, वही तो हम सोच रहे हैं। 2200 ले ले क्या, कि छोड़ दें? चलो छोड़ दो, माइनस के चक्कर में आप लोग नहीं जाना चाह रहे हैं ना। उससे क्या है, कैलकुलेशन आप ही का छोटा होगा। हम ले लेते हैं, हटो। ज़्यादा लेकर आ रहा है फायदा होगा 4 चौके 1600, कम लेकर आ रहा है नुकसान होगा, यानी कि माइनस द्वितीय आय बटा 5 या 9 3। ये तो आपका औसत मासिक खर्च निकल जाएगा, लेकिन आपसे पूछेगा औसत मासिक आय। सुनो इधर ध्यान दो, यहाँ पे औसत बचत जो दिया है अंत में 1 वर्ष का, वो है 3800 रुपया। तो 1 महीने में इतना ही ना बचाइएगा, बोलिए। अब सुनो, 16 में से 6 हो जाएगा कितना,
अरे 1600 में से 600 जाए कितना बचेगा? 1000। तो 1000 को 12 से भाग देने से बजाय इन दोनों को साथ में लेकर चलो, ज़्यादा बेटर रहेगा। डिनोमिनेटर सेम है ना, तो ऊपर 1000 इधर 3800, टोटल कितना हो जाएगा? 4800 बट्टा 12 कितना? 400 2200, यानी कि इनमें से कितना आसान था। रुको इस टाइप का और क्वेश्चन देखते हैं। ये छोटा नहीं होगा। छोटा नहीं होगा ना। चलिए, एक परिवार का औसत मासिक खर्च पहले 3 महीने का 18,600 है। अगले 4 महीने का 21,750 है, और अगला 5 महीने का जो है 22,840। वर्ष के अंत में कुल बचत 1,43,020 रुपया। तो चलिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले किसी एक को मान लेते हैं 21,750। अब इसको पहले देखिए, कम लेकर आ रहा है कि ज़्यादा, तब तो नुकसान होगा। 0 5 7 में से 6 गया 1, 11 में से 8 गया 3, यानी 3150 रुपया। तो 1 से 3150, तो 3 से हो जाएगा 5 × 3 = 15, रुक जाइए, 5 3 × 5 = 15, 3 एकम 3 और 1 4, और 3 3 9, 9450 रुपया। इधर देखिए ज़्यादा लेकर आ रहा है तो फायदा होगा, यानी कि प्लस कितना? 22,840। 0 14 में से 5 गया 9, 7 में से 7 गया 0, 2 में से 1 गया 1, यानी 1090 गुने 5, 0 9 5 45 5, 5,450। अब बट्टा 4 3 7 5 12। ये हो गया आपका औसत मासिक खर्च। हमसे पूछ रहा है औसत मासिक आय। इस तरह के क्वेश्चन में आपको हमेशा देगा 1 साल का कुल बचत, वर्ष का कुल बचत इतना रुपया है। ये आपका अभी रिसेंटली ही कोई पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिए, इसको हम जैसे ही 1,43,020 12 से भाग लगा देंगे तो 1 महीने का बचत हमको पता चल जाएगा, नहीं चलेगा? अब ध्यान दीजिए, अलग अलग हल कीजिएगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो एक काम कीजिए, प्लस
5450, ये है 1,43,020 प्लस 5450, 5 2 7, 5 3 8 इतना, और इसमें से घट जाएगा 9450। 1,39,020 रुपया कितना आएगा घट करके? ओवरऑल आया 1,39,020 रुपया। चलिए एक स्टेप बढ़ा देते हैं हम। 21,750 जोड़ 1,39,020 अब बटा चलिए कोई बात नहीं, 12 एकम 12 1, 12 एकम 12 7, 12 पचे 60, 10, 12 वाट 96, 4 2 6, 12 पचे कट गया। तो अब जोड़ लीजिए आराम से। 5 0 5, 8 5 13, 5 7 12 और 1 13, 2 और 1 3, आई 2 है ना, 2 और 1 3, 3 3 3 3 5। तो उम्मीद करते हैं कि 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप हमको बता करके दिखा दीजिएगा। हाँ बताइए ना थोड़ा। देखते हैं पहला आंसर किनका आता है। अभी तक नहीं आया। चलिए क्वेश्चन माता करे कि सबका इतना ही आवे। चलिए ध्यान दीजिए इधर। एक आदमी पहले 4 महीना के लिए सुन लो इधर, ये तो सबसे छोटू हो गया। पहला 4 महीना और अंतिम तो 1:2 बोल दे। ये तो बहुत अच्छा किया है, इतना मेहरबानी कोई नहीं करेगा। तो पहले 4 महीने के लिए औसतन 2300 रुपया खर्च करता है और अंतिम 8 महीना के लिए 1800 रुपया। छोटू है, डायरेक्ट भी गुना कर सकते थे, तो बड़ा अच्छा था। और प्रतिवर्ष इतना रुपया बचाता भी है, तो उसकी मासिक आय बताइए, बतेबे करेंगे। रुक जाइए, यहाँ 18 डायरेक्ट कर लेते हैं। 18 दूनी 3600 और 2300, 36 और 23 कितना हो जाएगा? 59। 5900 अब बटा अब प्लस अब बटा, तो 4 × 12 खाए लग पीछे जाएंगे। 3 बचा देते हैं यहाँ पर भी हम। 4 × 12, 4 × 12, 4 एकम 4 हो गया ना, अब सेम चीज़। तो 3100, 5900, 9000, तो 9000 बटा 3
चलिए देखते हैं कौन इसका आंसर देते हैं पहले। वो पे 17,000 आ रहा है। आप लोग को टाइप 1 में जितना भी क्वेश्चन होगा होमवर्क में डल जाएगा, आप लोग बना लीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, हम भी थोड़ा सा आपके साथ साथ बना लेते हैं, देखते हैं। अब देखते हैं डी होगा कि सी होगा। एक परिवार का पहले 3 महीने का 10,000 है, अगले 4 महीने का 12,500 है और अंतिम 5 महीने का जो खर्च है वो औसतन 13,500 रुपया है। पूरे वर्ष का बचत दिया हुआ है और हमको 1 महीने का पूछ रहा है और उसका भी 70% सिर्फ बताना है, 100% तो निकाल ही लेंगे हम लोग। तो चलिए किसी एक को मान लेते हैं हम। 12,500। अब इधर देखिए कम लेकर आ रहा है कि ज़्यादा, नुकसान होगा 2500 ना, तब 25 थी आए। ज़्यादा लेकर आ रहा है, फ़ायदा होगा कितना 1,000, इधर तो इधर 5,000, तब 5,000 अब 7,500, अभी भी माइनस 2,500, तब बचाएगा कितना। अच्छा रुक जाइए, अभी तो सारा ताम झाम बाकी है। आइए है 32,500 1 साल का इसका बचत, तो महीने का बचत इतना ही ना होगा। अब यहाँ हो गया 5,000 माइनस का, सॉरी माइनस का 2,500, और यहाँ पे 32,000, तो 30,000 डायरेक्ट बोले क्या। चलिए तो 30,000 बट्टा 12, 6 दूनी 12, और 6 बचे, और 2 से 50 बार में 100, यानी कितना बचा 2,500। तब 2,500 और 12,500 कितना हो जाएगा 15,000।
लेकिन 15,000 जो आंसर लगा रहे हैं वो थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। आपसे पूछा क्या है? परिवार के औसत मासिक आय, लेकिन उसका भाई तब तो और कम होगा। 15,000 का सिर्फ 78% हमको बताना है। 15 7 75 से ठीक है ना। चलिए बाकी जो आपको होमवर्क में दिया जाएगा आप लोग ट्राई कीजिएगा।